के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाया जाए, क्योंकि निकम्मी और बैरी सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है। आज हर वर्ग सड़कों के ऊपर है और हर वर्ग इससे दुखी है। मैं निवेदन करूंगा तहसीलदार साहब से एक बार बताने का काम करें कि वो हमारे ज्ञापन पहुंचाने का काम करेंगे। तहसीलदार साहब, ठीक है, तो ये ना आपका एडी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को पहुंचा दिया जाए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा जनहित के मुद्दों को लेकर एक जोरदार प्रदर्शन करनाल में किया जा रहा है। बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ हाथों में बैनर लेकर पहुंचे हैं। क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, हम उसी को लेकर इनसे सीधे बातचीत करेंगे। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर से दिखाई जा रही है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए और ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KL मीडिया को। दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूदा केंद्र की सरकार के इशारे पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, हजारों की संख्या में जो छात्र जख्मी हुए हैं, उनके विरोध प्रदर्शन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की युवा इकाई की तरफ से ये ज्ञापन DC साहब को सौंपा जाएगा ताकि ये राष्ट्रपति तक पहुंचे और राष्ट्रपति इस पे कुछ संज्ञान ले। क्या मांग है? मांग सिंपल और साधारण है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। सोचने वाली बात यह है कि वो छात्र मांग क्या रहे हैं, वो एक ही चीज मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी हो, कोई ना कोई जिम्मेवारी ले। नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। प्रधानमंत्री ने रात लाइव आके कर दिया। प्रधानमंत्री तो एक ड्रामेबाज प्रधानमंत्री, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो तो अपने हरियाणा में कहावत है, रमलुतने कड़े कड़े तर रो दूं। इससे समाज का हर वर्ग दुखी है, चाहे वो महिलाएं हैं, व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है और चाहे वो विद्यार्थी हैं। समाज का हर वर्ग इस व्यक्ति से दुखी है। यही कारण है 2014 से 2026 आज जिस प्रकार से 1 महीने से ज्यादा समय युवाओं को, छात्रों को जंतर मंतर पर धरना दिए हुए हो गया। जो आपने देखा वहां पर बार बार लाठीचार्ज किया जा रहा है, बहन बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये देश के लिए शर्म की बात है, देश के प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है। इसी को लेकर के आज हमारे जिला करनाल के अंदर, यानी पूरे प्रदेश के अंदर तो धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, DC साहब को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये किसी की सुनने वाली सरकार नहीं है ना। अब वो लोकतंत्र कहाँ है? ये दमनकारी नीति अपनाने वाली सरकार है। ये सरकार दमनकारी नीति अपना करके लोगों को हर वर्ग को दबाना चाहते हैं, गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, ये सबको दबाना चाहते हैं, नेताओं को दबाना चाहते हैं। नेताओं के फाइल खोलकर जेलों में डालने का काम कर, डर का माहौल पूरे देश के अंदर है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सुरजीत संधू, राष्ट्रीय महासचिव इनेलो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इनेलो पार्टी हर एक मुख्यालय पर प्रदेश में अपना बच्चों के हक के लिए, उनकी जायज मांग के लिए प्रदर्शन कर रही है और ये प्रदर्शन DC के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं। और चाहे किसान हो, अगर वो अपनी मांग को जायज करे, चाहे किसान अपने मांग करता हो अपने हितों की, तो उनको भी खालिस्तानी, मवाली और आतंकवादी कह करके उनको बदनाम किया जाता है। और बच्चे अपना जब हक की बात करते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको विद्रोही कह के बदनाम किया जाता है। अगर इस प्रदेश की या देश की महिलाएं कोई अपना प्रचार, अपनी मांग रखती हैं, तो उनको भी मारपीट करके, लाठियां बांध करके खदेड़ दिया जाता है। आज इस प्रदेश में चाहे कर्मचारी और 36 सभी वर्ग दुखी और परेशान है। आज हम मांग करते हैं भी बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और जो उन पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। किया है, उसके विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल और युवा इंडियन नेशनल लोकदल उसका भारी विरोध करती है और उसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन करती है और चेतावनी देती है। अगर भारत के नौजवानों के, छात्रों के साथ किसी प्रकार का कुठाराघात किया तो इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी, कर्ण चौटाला जी और पूरी की पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की टीम और फौज किसी भी सूरत में आंदोलन करेगी और अन्याय को सहन नहीं करेगी। जो बच्चों का आज ये जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चला हुआ है, ये जायज है और
ये जो इनको मारने का काम, चोट पहुंचाने का काम किया, यह सरकार की नाकामी है और इन्होंने पता लग चुका है। अब सरकार युवाओं के साथ तो सरकार आई थी और युवा ही सरकार को पेलने का काम करेंगे। मैं तो आज एक इसमें सारे हैं, मेरे पुलिस भाई वाले भी हैं, सब हैं, सबके बच्चे नीट का पेपर 154 पेपर लीक हुए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं तो यही कहना चाहता हूं तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई करें और हमारा कोई मकसद नहीं है। मैं तो यही जो कहते हैं अभी क्या नाम लग रहा युवा के साथ आज सारा करनाल है। मैं तो करनाल की बात करूंगा, है तो सारा हरियाणा उनके साथ, पर करनाल की जो मेरे जितने पुलिस वाले भाई खड़े हैं, इनके भी बच्चे हैं, ये भी पेपर देते हैं, इनके बच्चे भी नाराज होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कमरे में बैठ कर वो अलग से रोने का काम करते हैं। जब बहुत दुख होता है इन बच्चों को, जब उनके बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं। पढ़ा लिखा बच्चा अपनी कामयाबी के लिए कहीं अगर उसमें पेपर में फेल हो जाए तो वो अलग बात है, एक उनका पेपर ही लीक हो गया, उस पूरे साल की कमाई की और उन्होंने वो फेल होगी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करना चाहिए और ज्यादा ना मैं कुछ कहते हुए छात्र डीसी साहब को ज्ञापन दिया गया बच्चों के पक्ष में। तो ये तस्वीरें आपको करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय से दिखाई जा रही हैं, केएल मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन देने का काम किया जा रहा है। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए और ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए केएल मीडिया। मैं सन्नी चौधरी, नमस्कार।